Good morning, dear students, and welcome back to our online class. Students, I am Nitya Harshanani and I am your English teacher. As you all know that we have already completed our English syllabus for yearly exams. So only 2 chapters are remaining now in English grammar that we will finish. Now onwards we will have English grammar classes till we complete our syllabus. Okay students? So in our last class we have completed 19th chapter, that is simple future tense, and today we will start with our 22nd chapter, that is conjunctions. Okay students, so let's see what are conjunctions. Conjunctions are joining words. They connect words, group of words or two sentences. Okay, a word which joins two words or two group of words or two sentences. For example, if we are saying I am Karan, I love to play cricket. Okay, so how I will say that? I am Karan, I love to play cricket. Okay, it is too long. So what we will do? We will add a word to both the sentences to make it a single sentence. I am Karan and I love to play cricket. Okay, like this, the words which are used to join two words, to group of words or two sentences is called conjunctions. Okay. So let's see which are the conjunction words. Okay. And as I gave you the example, I am Karan and I love to play cricket. So and is a word to join two words, two group of words or two sentences. Or, okay, or for example, when we are saying that would you like to have a banana or apple? Okay, so what we are trying to say, you have to choose whether you want banana or you want apple. From both of these things you have to choose one thing. So to join that two words we used or. Okay, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी, ऐसे पूछते हैं ना, चाय लोगे या कॉफ़ी, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी, दो चीज़ों में से कोई एक आप बता सकते हैं. तो हम और का भी इस तरह से यूज़ करते हैं दो वर्ड्स को या किसी दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए. आफ्टर दैट बट ओके, बट का भी इसी तरह से यूज़ होता है दो सेंटेंसेस में. जैसे हम कहते हैं कि मुझे ये वाला ड्रेस नहीं चाहिए बट मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया. ठीक है, तो अब दो चीज़ों के बीच में हम कर रहे हैं ना एक तरह का दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं कि ये वाली चीज़ तो मुझे पसंद नहीं है, हाँ बट ये वाली चीज़ मुझे ज़रूर पसंद है. ओके, तो इस तरह से हम उस दो चीज़ों को या किसी भी दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करेंगे, उन दोनों के बीच में से किसी एक को हम चूज़ करेंगे तो तब हम बट का यूज़ करेंगे. बिकॉज. ओके, नेक्स्ट वन इज बिकॉज. अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ही मिस्ड हिज बस. नाउ टू सेंटेंसेस आर गिवन. अब इसमें बिकॉज का यूज़ करेंगे हम. कैसे करेंगे? ही वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज ही मिस्ड हिज बस. वो स्कूल लेट क्यों आया? क्योंकि उसकी बस मिस हो गई. ठीक है, तो ये है बिकॉज का यूज़. अब स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. एंड is used to join two sentences that say this as well that. या ये दोनों में से कोई हम दोनों चीज़ें जब हमें पसंद हैं तो तब हम एंड का यूज़ करते हैं.
कि मुझे पेन और पेंसिल दोनों चाहिए, तो उसमें क्या हो गया, पेन एंड पेंसिल, यानी दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। सी द एग्जाम्पल, शी हैज़ बॉल्स, शी हैज़ डॉल्स। अब उसके पास बॉल्स भी है, डॉल्स भी है। अब इस सेंटेंस को हम एंड के साथ कैसे ऐड करेंगे? शी हैज़ बॉल्स एंड डॉल्स, ठीक है, मतलब उसके पास बॉल्स भी हैं और डॉल्स भी हैं, तो दोनों चीज़ें जो है उन दोनों को हमने एक कर दिया बाय यूजिंग एंड। नाउ और मीन्स आइदर ऑफ टू, या ये या वो, जैसे मैंने आपको बताया चाय या कॉफी, दोनों में से कोई एक चीज। इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस विच हैव चॉइसेस, जब दो चीजों के बीच में चॉइस हमें करनी होती है ना, तब और का यूज करते हैं। डू यू नीड अ ग्रीन पेंसिल, डू यू नीड अ ब्लू पेंसिल? ओके, अब ये दो तरह की पेंसिल है, अब हम इन्हें और के साथ किस तरह ज्वाइन करेंगे, लेट्स सी। डू यू नीड अ ग्रीन और ब्लू पेंसिल? अब वो पूछ रहे हैं कौन सी, आपको कौन सी पेंसिल चाहिए, ग्रीन या ब्लू, ठीक है। तो जब दो चीज़ों के बीच में हमें कोई एक चीज़ चॉइस करनी होती है, तब हम और का यूज करते हैं एज कन्वेंशन। नाउ but is used to join two sentences that show contrast with each other. ओके, दो चीज़ों के बीच में जब कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, ठीक है, तो तब हम बट का यूज़ करते हैं। शी इज़ फैट, हर सिस्टर इज़ थिन। वो मोटी है लेकिन उसकी बहन पतली है, तो ये हमने क्या यूज़ किया, लेकिन। लेकिन मीन्स बट। शी इज़ फैट बट हर सिस्टर इज़ थिन। तो हमने क्या कर दिया, दो चीज़ों को इस तरह से, जो दो चीज़ें अलग है उन दोनों को बट का यूज़ करके हमने एक सेंटेंस में बता दिया, ठीक है। बिकॉज इज यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाई, ठीक है। किसी चीज़ के लिए हम ऐसे क्वेश्चन होता है ना, व्हाई, ठीक है, तो उसके लिए बिकॉज, आपने काफ़ी बार देखा होगा क्वेश्चन आंसर्स में भी हम किसी चीज़ के लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं कि हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ही मिस्ड हिज बस। अब देखो, ये हमने देखा ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल लेट आया, क्यों? क्योंकि उसकी बस मिस हो गई थी। तो he was late for school because he missed his bus, ठीक है। तो ये हो गया because का यूज, किसी चीज का हम रीजन दे रहे हैं तो तब हम because का यूज करते हैं। लास्ट वन इज गिवन बट वहाँ पे बट नहीं आएगा, वहाँ आप बट को हटा के वहाँ पर एस को सो लिख दो, ठीक है। बट तो ऑलरेडी हमने सीख लिया, अब सो का यूज होगा। is used to join sentences to express the purpose of something, किसी चीज़ का पर्पस बताने के लिए so का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, नीलम इज ऑनेस्ट, एवरीवन ट्रस्ट हर। नीलम बहुत ही ईमानदार है, सारे उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये क्या है, वो क्या बता रहा है कि उस चीज़ वो ट्रस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज नीलम ऑनेस्ट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, नीलम इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, ठीक है। सब उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट है। सो दीज आर 5 conjunctions. For now in your third class you will learn only this 5 conjunctions. नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे और भी जो conjunctions हैं वो भी बताएंगे, बट फॉर योर लेवल इट्स इनफ। सो आई होप आपको ये सारे conjunctions जो है समझ में आ गए होंगे। They are very easy. You just go through the video ones and then go through your textbook. आप जो पेज नंबर 105 है उसको अच्छे से देखकर समझ लीजिए, and still if you have any doubts you can ask me in Google Meet. And this exercise I will send you in images for a WhatsApp group. You just write all the answers in your textbook, okay students? And if you have any doubts, please ask me, okay? So I hope you all are fine at your home and take care of yourself. Students, exam is coming, so be ready for your exams.
ये हमारा जो 22 चैप्टर है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन, दैट वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ रिविजन वर्क. ओके, so complete your work on time, so you will not have any problems in examinations. Take care of your students. Okay, thank you.